Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine in your faith and health. लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि सीक्वेंस क्या होती है और कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस क्या होती है और उसके रिलेटेड कुछ हमने एग्जांपल्स सॉल्व की थी। आज उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, रिमार्क्स की तरफ चलते हैं। इन रिमार्क्स ही इज सेइंग दैट remark number 1, limit of a sequence in R if exists is unique के सेट ऑफ रियल नंबर की अगर आप बात करें और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो किसी भी सीक्वेंस की तो वो क्या होगी, हमारे पास यूनिक होगी। यानी कि अगर लिमिट कन्वर्ज करेगी रियल नंबर्स में तो वो हमारे पास किसी एक पॉइंट को ही, स्पेसिफिक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही होगी। आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास, दैट इज रिमार्क नंबर 2। इन रिमार्क नंबर 2 ही इज सेइंग दैट एप्सिलॉन नेबरहुड क्या होता है। एप्सिलॉन नेबरहुड और एप्सिलॉन NBHD को एब्रीविएट करके नेबरहुड को लिखा जाता है ऑफ ए बिलोंग टू आर इज कि किसी भी रियल नंबर ए का जो एप्सिलॉन नेबरहुड होता है वो क्या होता है। एप्सिलॉन नेबरहुड से मुराद ये है किसी भी पॉइंट का कि ए पॉइंट को आप सेंटर मानते हैं और ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए रियल नंबर लाइन्स पर ए से एप्सिलॉन डिस्टेंस विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, ए पॉइंट से आगे भी आते हैं आप और ए पॉइंट से पीछे भी जाते हैं। एप्सिलॉन नेबरहुड इज़ डिफाइंड एज वी एप्सिलॉन ऑफ ए, यहाँ पर ए को सेंटर माना जाएगा, एप्सिलॉन को रेडियस माना जाएगा उस इंटरवल का, विच इज़ अ सेट जिसमें तमाम के तमाम वो रियल नंबर आएंगे x बिलोंग टू r सच दैट x माइनस ए मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन कि उनका फासला एप्सिलॉन x माइनस ए का फासला एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, यानी कि वो एप्सिलॉन को रेडियस मानेंगे आप और ए को सेंटर मानते हुए वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स इस ओपन इंटरवल एप्सिलॉन नेबरहुड में आएंगे। Here we observe that x माइनस एप्सिलॉन होल मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन क्या इम्प्लाई करता है। मॉड को जब भी खोला जाता है डियर स्टूडेंट्स तो ये दिस इम्प्लाइज माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन x माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। दिस इम्प्लाइज ए को दूसरी साइड पर लेके आएंगे तो ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन x इज़ लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। व्हाट इट मीन्स कि x इज़ ग्रेटर देन a माइनस एप्सिलॉन कि a माइनस एप्सिलॉन से x आगे है एंड लेस देन a प्लस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन से x पीछे है। सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, यानी कि a को आप सेंटर मानेंगे, ए से एप्सिलॉन डिस्टेंस आप आगे मूव करेंगे रियल नंबर पर और ए से एप्सिलॉन डिस्टेंस आप पीछे भी मूव करेंगे। ये वो इंटरवल है जो क्या कहलाएगा, एप्सिलॉन नेबरहुड कहलाएगा किसी भी रियल नंबर ए का। इसी के साथ हमारे पास होता है डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या है, डिलीटेड नेबरहुड बेसिकली नेबरहुड ऑफ ए ही है लेकिन इसमें पॉइंट ए इटसेल्फ जो है वो शामिल नहीं होता। डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए बिलोंगिंग टू आर इज वी एप्सिलॉन स्टेरिक से इसको शो करते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, x बिलोंगिंग टू r सच दैट x माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन, ये जो पीछे वाली डेफिनेशन होगी एप्सिलॉन नेबरहुड की। आगे कहता है कि एंड x इज नॉट इक्वल टू ए कि a बजाते खुद भी उसमें पॉइंट शामिल नहीं होगा, i.e. वी एप्सिलॉन स्टेरिक इज इक्वल टू वी एप्सिलॉन ऑफ ए माइनस दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए, यानी कि वो पॉइंट जिसके गिर्द आपने एप्सिलॉन नेबरहुड ले रहे हैं वो पॉइंट भी शामिल नहीं होगा। आफ्टर दैट वी मूव टूवर्ड्स बाउंडेड सीक्वेंस। व्हाट इज बाउंडेड सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड if there exists a positive real number m such that a n is less than or equal to m for all n belonging to n। Dear students, बाउंड जैसा कि हम नाम से ज़ाहिर है कि किसी भी चीज़ की कोई हद बंदी आपने करनी है, उसको आपने लिमिटाइज करना होता है तो हम उसका क्या ले लेते हैं, बाउंड ले लेते हैं
कि हमारे पास एक सीक्वेंस उस वक्त बाउंडेड कहलाएगी जब हम कोई पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर इमेजिन कर पाएँ या कोई पॉजिटिव रियल नंबर ढूंढ पाएँ कि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स, चाहे n की वैल्यू आप जो भी डालें, सीक्वेंस की तमाम टर्म्स उस m से छोटी या उसके बराबर आ जाएं। ए एन मॉड इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, कि कोई भी इनपुट आप, कोई भी नेचुरल नंबर आप सीक्वेंस में एज ए इनपुट करें और आउटपुट हमेशा हमेशा फॉर एवर आपके पास क्या आ रही हो, एक नंबर से, एक कैपिटल M से कम आ रही हो, तो हम इसको क्या कहते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड है। हेयर ए एन का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू M, दिस इम्प्लाइज, मॉड को जब खोलते हैं तो -m लेस देन और इक्वल टू ए एन इज लेस देन और इक्वल टू M, दिस इम्प्लाइज -m एंड कैपिटल M इज लोअर एंड upper bound of the sequence an, so an is bounded. हो गया। After that is unbounded sequence. A sequence is said to be unbounded if it is not bounded, कि ऐसी sequence जो bounded ना हो, that is called unbounded sequence. After that we are going toward important theorem. Theorem में he is saying that a convergent sequence of real number is bounded but converse may not be true. He is saying that convergent sequence will be bounded but bounded may not be convergent. एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर जो है हमारे पास क्या होगी, बाउंडेड होगी, कि हर वो सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो वो लाजमी बाउंडेड होगी, बट कन्वर्स में नॉट ट्रू। कन्वर्स इसका क्या बनेगा, एवरी बाउंडेड शुड बी कन्वर्जेंट, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि एक सीक्वेंस हो सकता है बाउंडेड तो हो लेकिन वो कन्वर्जेंट आपके पास ना हो। उसकी काउंटर एग्जांपल इस थ्योरम की, ही इज सेइंग दैट ए एन पीस वाइज है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू 0 इफ एन इज ऑड। नेचुरल नंबर आपने पुट करने या तो इवन होगा या ऑड होगा। वो कहता है कि इसकी आउटपुट क्या होगी व्हेन, जब आप इनपुट ऑड नंबर करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा, और 1 होगा इफ एन इज इवन, के इवन नंबर इनपुट करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 बनेगी। इज बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि 0 और -1 के दरमियान ये बाउंडेड है, 0 इसका लोअर बाउंड आ जाएगा और 1 इसका अपर बाउंड आ जाएगा। इज बाउंडेड सीक्वेंस बट नॉट कन्वर्ज, लेकिन ये थ्योरम कन्वर्ज नहीं करती है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सैंडविच थ्योरम, दैट इज आल्सो नेम्ड एज स्क्वीज थ्योरम। If an sequence is less than or equal to bn sequence and bn is less than or equal to cn for all n belonging to n, and limit n approaches to infinity, an is equal to capital A and limit n goes to infinity, cn दोनों a के बराबर आ रहे हैं, यानी कि जो इसके एक्सट्रीम्स हैं a n और c n, दोनों की लिमिट क्या है, a है, तो जो इनके दरमियान सीक्वेंस पड़ी हुई है बी एन, उसकी लिमिट भी क्या होगी, देन लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, बी एन इज आल्सो इक्वल टू ए हो जाएगा। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सम एप्लीकेशंस ऑफ सैंडविच थ्योरम। नंबर 1 इज लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, साइन ऑफ एन ओवर एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। इसको भी आप सैंडविच थ्योरम के ज़रिए अप्रूव भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। आफ्टर दैट नंबर 2 एग्जांपल, ही इज सेइंग दैट लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n बाय n दैट इज आल्सो इज इक्वल टू 0। तो ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी सैंडविच थ्योरम की। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टूवर्ड्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल m n belonging to natural number such that n is less than or equal to m, a n is less than or equal to a m। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास बड़ी इनपुट आती जाए, दूसरे लफ्ज़ों में अगर आपके पास फॉर ऑल एम एन ग्रेटर बिलोंगिंग टू कैपिटल एन, एन इज़ लेस देन और इक्वल टू एम, तो ए एन इज़ लेस देन और इक्वल टू ए एम होना चाहिए। व्हाट इट मीन्स कि जैसे जैसे आपके इनपुट का जो नेचुरल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी आउटपुट भी बढ़ती जाए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोनोटोन सीक्वेंस। व्हाट इज मोनोटोन सीक्वेंस, अ सीक्वेंस an is said to be monotone if it is either increasing or decreasing, कि क्या हो, ऐसी सीक्वेंस जिसको हम मोनोटोन बोलते हैं, या तो वो इंक्रीज कर रही हो या डिक्रीज कर रही हो, और इट इज़ नाइदर
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कि ऐसी सीक्वेंस जो ना ही स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रही हो, मोनोटोन, जिसमें यकसानियत हो, जो आप कह लें कि एक मॉड के तहत, एक पेस के तहत इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उसको हम मोनोटोन सीक्वेंस कहते हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अ थ्योरम। थ्योरम में क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग दैट इफ सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड बाउंडेड अबव, कि अगर कोई हमारे पास मोनोटोन इंक्रीजिंग है एंड बाउंडेड अबव है, उसका अपर बाउंड पड़ा हुआ है, देन द सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू, किसको कन्वर्ज करेगी, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एन जो होगा एन बिलोंगिंग टू एन, उसको क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी मोनोटोन बाउंडेड अबव। एग्जाम्पल है इसकी, ए एन इज अ सीक्वेंस विच इज डिफाइंड बाय 2 माइनस 1 बाय 1। यहाँ पर अगर आप देखें तो हेयर ए वन क्या आएगा, ए वन हमारे पास 1 आ जाएगा, क्यों, 1/1, 1 2 माइनस 1 तो आंसर 1, ए टू 1.5 आएगा, ए थ्री 1.6 आएगा, अप टू सो वन, 2 इज अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि 1/n को देखें ना, ये कम से कम होता जाएगा हमारे पास, और इसका अपर बाउंड क्या आएगा, 2 आता जाएगा। आल्सो लीस्ट अपर बाउंड भी क्या है, इसका 2 है। सो द लिमिट जो है n गोज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 2 माइनस 1/n गोज टू 2 को अप्रोच करेगा जी। आफ्टर दैट देयर इज अनदर थ्योरम, इफ ए एन इज मोनोटोन डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो, बिल्कुल ऊपर वाले थ्योरम की तरह ही है कि ए एन हमारे पास मोनोटोन डिक्रीजिंग है एंड बाउंडेड बिलो है, देन ए एन इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ एन बिलोंगिंग टू एन ऑफ द सीक्वेंस ए एन, then is monotone convergence theorem. What is monotone convergence theorem? Monotone sequence of real number is convergent if and only if it is bounded, कि हमारे पास मोनोटोन सीक्वेंस हो और वो बाउंडेड हो तो हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड होगी, बाउंडेड होगी तो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए क्राइटेरिया है, मोनोटोन सीक्वेंस के लिए है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन आइलर नंबर, द नंबर ई को कैसे हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल इज कॉल्ड आइलर नंबर। वेल नोन थ्योरम है, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू ई है, और इसी से डेडिकेशन भी की गई है, 1 + n होल पावर 1/n आ जाए, दैट इज आल्सो इक्वल टू ई होता है। वो क्या होता होगा, लिमिट n गोज टू 0, 1 + n होल पावर n ओवर 1/n आ जाए तो उसका आंसर भी ई होगा। थ्योरम 1 + 1/n होल पावर n इज इंक्रीजिंग एंड 1 + 1/n होल पावर n + 1 जो है इज डिक्रीजिंग। ये थे स्टूडेंट्स, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, इसमें हमने सीक्वेंसेस को देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह वी विल गो टुवर्ड्स सब सीक्वेंस। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।